अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम की हाल है बाबा जी, ठीक हो? वरहमतुल्लाह। होर सनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दी बड़ी रहमत है मालिक करम अता फरमाए होर सनाओ। अल्लाह पाक दियां रहमतां तुसीं सुनाओ घर बार सब अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी गल है वे कि तुहाडे तक पहुंचिया पता लगा सी जी जी ते उर्दू च गल असीं नहीं करदे, पंजाबी च गल करने क्योंकि लोग सारे सुनन। बिल्कुल जी ठीक है बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल ते हिकमत मुतलक जनाब दा चैनल देखिया जी जी सुनिया ठीक बिस्मिल्लाह ना वेख्या सारा कुछ। जी लेकिन जी अजकल जेह्ड़ा ना रीह दे हवाले नाल जेह्ड़ी कि बंदियां नूं भी औरतां नूं भी बच्चियां नूं भी शुरू हो गई दी है, बिल्कुल ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹਰਾ ਜਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਹਾਂ। जी सब तो पहले तो वीडियो देखने वालिਆਂ ਨੂੰ वीडियो सुनने वालिਆਂ ਨੂੰ दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो और WhatsApp ਦਾ बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो अल्लाह इन्हां ते फजल अता फरमाए और वीडियो देखने और सुनने वालिਆਂ ते रहमत अता फरमाए। बहुत अच्छा सवाल तुहां फरमाया भी रीह जिहड़ी है बच्चियां नूं बजुर्गां नूं वड्डियां नूं पहले वक्त होर सी खुराकां बड़ियां बेहतरीन सन इंसान ओरिजिनल चीज़ां खांदे हन। अज दे माशरे दे अंदर बहुत सारा एक परेशानी का यह आलम आ रहा है कि बर्गर बोतल चिप्स ये बहुत ज़्यादा खाधी जा रही है। 100 के अंदरों 75% लोगों नूं रीह का मसला या दिमाग का या जिगर का मसला बन जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी गज़ा नूं बेहतर करन ते नुस्खा इहदा तुहाडी नज़र ही कर रहे हैं बड़ा बाकमाल सस्ता कम खर्च ते बाला नशीन 2-4 दिन च रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते जिन्हां नूं शिफा है तुहानूं दसन दुआ करन तुहाडे माँ बाप वास्ते कायनात के जितने भी बजुर्ग है मौजूद या दुनिया तो रुखसत हो गए हैं सारिਆਂ वास्ते दरूद पढ़न। नुस्खा भट्ट साहब अलहमदुलिल्लाह रीह दा जिन्हां दी हरारतां घटदियां 50 ग्राम कोड़ तुमा लै लैन ਇਹਦਾ फाइन पाउडर कर लैन लेकिन शर्त ਇਹ ਵੇ कि ਜਦੋਂ तुमा ਲੈਣਾ तुमे ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ठीक हो गया। बी अलग कर देन बाकी तुमे का छिलड़ जाला फाइन पाउडर कर देना गिरदो गबार बिल्कुल मिसले गबार मेदे वांगू बरीक कर देना। 50 ग्राम ही काली जीरी पा लैनी है ये लैदा लैदा फाइन पाउडर फाइन का मतलब है कि बिल्कुल सुरमे वांगू कर देना। दोनों चीज़ों मिक्स कर लवो। अगर तो उम्र 20 साल तो उपर है तो 500 mg का कैप्सूल नीम गर्म पानी नाल गिट्टे गोडे मोढे च दर्द है सुज फुल जाते हैं कभी किते दर्द रहिंदी है लक के कड़े च दर्द है गैस पेट के अंदर गोले बन के फिरते हैं दिमाग नूं चढ़ती है हसाबी तहरीर है या हसाबी कमज़ोरी है जिगर की हरारत बरकरार रखेगा नुस्खा और चंद दिनों के इंसान के जिसम चों वाई बादी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिंसी फोड़ा धद्दर चंबल ये वाई तहरीर च वे हसाबी तहरीर च वे खून गाढ़ा रखता है लेकिन ये नुस्खा खून का लैवल बिल्कुल मकदार पर रखेगा कैलेस्ट्रोल नूं कंट्रोल जोरों केसर की दर्द तक के कंट्रोल करेगा और ये नुस्खा बजुर्गों को लाजमी खाना चाहिए 40 साल तो बाद। मैं कहना तबखीर मेदे तक अलहमदुलिल्लाह कम कर जाता है और लखां करोड़ों लोगों को फी सबीलिल्लाह बना के दिता मालक की रहमत आई है अल्लाह ने अपना फजल कर दिता है। जी मजाज जिहड़ा है तुसी जिहड़ी मिसाल कि मर्ज बयान करते हो जी जी पहले ना कि मर्ज का मजाज बयान करो मर्ज तो बाद उस दवाई जिहड़ी ओहदा मजाज अटैच हुंदा है किहड़ी चीज़ नूं किहड़ी मर्ज नूं किहड़ी मजाज नूं काट करदी है उधरा थोड़ा जिहा वादिया करके अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए। बड़े भाई साहब उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जिहड़ी रीहवाद दियां दर्दां हुंदियां ने इहदी तहरीक जिहड़ी है असाबी है सर्द और उजलात के अंदर भी ये मसला बनता है लेकिन ज़्यादातर जिहड़े बच्चियां और बच्चे जवान ने 20 साल तो उपर ये सर्द खुश्क मिजाज के अंदर बनता है। ये की होंदा है ਇਹਦਾ मकसद जिहड़ा तहलील करना में इंसान के अंदरों खून के अंदरों गंदगी नूं साफ करना है। पेट के अंदर जितना भी पाचर तंत्र 240 नाड़ां के अंदरों फासद मादियां नूं खत्म करना है। उस बंदे का मिजाज जिहड़ा वे तर गर्म करना है। ये नुस्खे का मिजाज भी तर गर्म है। ਇਹਦਾ दूसरा फायदा है कि जिन्हां बजुर्गों को ठंड हद तो ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है उन्हां दी तहरीर जिहड़ी ठंडी हो जाती है हरारत खत्म हो जाती है ये उन्हां वास्ते भी बड़ा बाकमाल है। ਇਹਦਾ टोटल मिजाज अगर कोई हकीम इस वीडियो को देख रहा है तो ਇਹਦਾ सर्द और खुश्क मिजाज है। अगर नुस्खे की बात की जाए तो गर्म तर मिजाज है। ये इस सर्दी के अंदर कमाल का नुस्खा है और अल्लाह की मेहरबानी ने इहदे नाल ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना बोतल नान पकौड़े तली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इहदी हरारत जिहड़ी है इहदी हरारत तर वे
ਔਰ ਜਿਗਰ ਦੀ 40% ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਬਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਾਰਤ ਸਫਰਾ ਜਿਗਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਨ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਗਰ। ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਦਾ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਗਰ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਸਫਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਫੀ ਸੁੱਟਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਚੁਸਤ ਰੱਖੇਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਬਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਗਿੰਠੀਏ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਬਦਲਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿੰਠੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਜੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਦਰੂਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਿਆ ਜੇ।